जी तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, ये पाकिस्तान रेंजर्स के बारे में आज मैं आपको कुछ गाइडलाइन दूंगा कि पाकिस्तान रेंजर्स में बेशुमार यहाँ पे भर्तियाँ आई हुई हैं। तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा किस तरह से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह से आपने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म लेना है। तो ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा चैनल है जो आपको ऑनलाइन मोबाइल से अप्लाई करना बताता है, ठीक है। तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पट्टी चल रही है, यहाँ पे नीचे हेडलाइन चल रही है। तो ये हेड की तो ये आप पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद शॉर्ट लिस्ट में उम्मीदवारों को मरहला वार सिंध रेंजर्स की तरफ से बज़रिया SMS स्क्रीन टेस्ट की तारीख से मतला किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे टोटल अपने बारे में बताया गया है और पैगाम मसूल होने की सूरत में भी शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन फ़ार्म डाउनलोड कर सकते हैं और फार्म में दी गई हदायत के मुताबिक स्क्रीन टेस्ट के लिए तशरीफ़ लाएँ, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ये पाकिस्तान रेंजर्स में बेशुमार यहाँ पे जॉब्स आ गई हैं। यहाँ पे सिपाही की हैं, यहाँ पे रेंजर्स में ASI, यहाँ पे बहुत सी यहाँ पे जॉब्स पाकिस्तान रेंजर्स में आई हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसका एडवर्टाइजेशन फॉर्म पढ़ा देता हूँ। इसे आपने यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तो आपको ये देखें नीचे चंद ऑप्शंस मिलेंगे कि इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है यहाँ पर। तो ये देखें इनका एडवर्टाइजेशन फॉर्म ऑन हो गया है यहाँ पर। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि पाकिस्तान रेंजर सिंध 2015 सारी इन्होंने डिटेल दी हुई है अपनी यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे पढ़ते जाइएगा। पाकिस्तान रेंजर्स ये सारा बताया हुआ है उन्होंने, सूबा ओपन मेरिट यहाँ पे टोटली उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त था 28 अगस्त तक यहाँ पे इन्होंने ये भर्ती दी हुई है, सिपाही और NSCE, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एंट्री होती है यहाँ पर 7 सितंबर 2022, ठीक है। आगे वाले इन दिनों में भी ये जॉब्स अनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने तालीमी कारकर्दगी के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तमाम असली तालीमी इंसार सर्टिफिकेट डिग्री बमशूल व 2 फ़ोटो कापियाँ। अगर तलीम जमात पास है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट मुतलका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से तस्दीक होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद असल कौमी शनाख्ती कार्ड नादरा का जारी करशुदा बशमूल 2 फ़ोटो कापियाँ, ठीक है। उसके बाद 4 अदद रंगीन पासपोर्ट साइज़ तस्वीर यहाँ पे आपने लेके जानी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप डाल के सारा कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इन चीज़ों की सहूलत मौजूद नहीं होती है। तो मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे इन चीज़ों की जो होती है वो सहूलत मौजूद नहीं होती है। तो आप काइंडली अपनी हर चीज़ अपने घर से लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी डायरेक्टर इंट्री FA FSC इनकी तालीम होती है। ख़तीब डायरेक्ट इंट्री जो होगी वहाँ पर मैट्रिक किसी एक मंजूर शुदा मजहबी और अदारे से आपने मैट्रिक की डिग्री हासिल की होनी है, ठीक है। उसके बाद सिपाही क्लर्क डायरेक्ट इंट्री, ठीक है। ये यहाँ पे तालीम होगी सिपाही क्लर्क की FA FSC बम 1 साल कंप्यूटर डिप्लोमा, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे सिपाही जनरल ड्यूटी सिपाही और यहाँ पे 8वीं जमात इसकी तालीम होगी, ठीक है। आप ऊपर पढ़ सकते हैं कि 8वीं जमात इसकी तालीम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कद की बात की जाए तो कम से कम 5 फुट 6 इंच कद होना चाहिए। लंबे कद वालों को अमीर जो जिन लोगों का कद लंबा होता है उन्हें तरजीह ज़्यादा दी जाती है। छाती कम से कम यहाँ पे 33 इंच होनी चाहिए और वज़न यहाँ पे कम से कम 121 पाउंड यानी तकरीबन 55 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और वो आपका तिबी मुआयना करेंगे तो वो आपको टोटल बता देंगे कि आपका वेट कितना है और आप अपने घर से अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। उम्र की हद यहाँ पे है 21 अगस्त 2022 को कम से कम 18 साल और ज़्यादा 30 साल बमशाल 5 साल की उम्र में रियायत गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे शहरियत जो होगी वो पाकिस्तानी होगी, मर्दों की यहाँ पे भर्ती हो रही है। तो ये आप टोटल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये वाला मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्शन का तरीका बताने लगा हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जो आपकी 500 रुपये होगी, जो वो नाकाबिले वापसी होगी। रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस होगी वो उम्मीदवार जमा करवानी होगी, ठीक है। ये सिर्फ BS5 और उससे ज़्यादा स्केल के लिए है। इब्तदाई तबी मुआयना, ठीक है। यहाँ पे तबी मुआयना की कोई फ़ीस नहीं वसूल की जाएगी। फ़िज़िकल टेस्ट की यहाँ पे कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। लेकिन अगर फ़िज़िकल शुगर मसलन कि रिपोर्ट जो होगी वो आप साथ लेके जाएंगे टोटल ओवरऑल,
तहरीरी इम्तिहान जो होगा वो उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में इस्तेमाल होने वाला सामान साथ लाएँ, ठीक है। वहाँ से मैं अगेन कह रहा हूँ कुछ नहीं मिलता होता है, तो आप ये पढ़ते जाइएगा साथ साथ। तो अगर मैं सारा कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो कॉल लेटर है, सबसे मेन प्रोसेस होता है कॉल लेटर का। अगर आपको कॉल लेटर नहीं आएगा तो ये आपकी पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आप लाजमी पढ़िएगा। जो तिबी मायना में कामयाब उम्मीदवारों को ट्रेनिंग में मशगूलियत के लिए कॉल लेटर का इजरा किया जाएगा। ये आपको मिसाल एक SMS आएगा पाकिस्तान रेंजर्स ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, या आपको पाकिस्तान रेंजर्स ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से एक कॉल मसूल होगी। उस पर आपने रब्ता करके अपने कॉल सेंटर में, अपने सेंटर में या अपने यूनिट में पहुंच जाना है, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। ये इनकी जो तनख्वाह होती है, सब इंस्पेक्टर जो होता है वो ड्यूटी BBS, यहाँ पे इनका स्केल बताया गया है, 13वां स्केल होता है सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी का। उसके बाद है खतीब का यहाँ पे 11वां स्केल होता है, ठीक है। उसके बाद है हवलदार जनरल ड्यूटी, उनका यहाँ पे 8वां स्केल है, ठीक है। उसके बाद है सिपाही क्लर्क, उनका 8वां स्केल है। उसके बाद सिपाही जनरल ड्यूटी, सिपाही क्लर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पे 5वां स्केल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टोटल स्केल्स बताए हुए हैं। जो कांस्टेबल होता है उसका दूसरा स्केल होता है, ठीक है, मर्द कवानीन के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पे रिहाइश के बारे में बताया गया कि मुफ्त रिहाइश और शादीशुदा अफराद के लिए हाउस रेंट अलाउंस बुनियादी पे स्केल का 30% और कराची हैदराबाद सक्कर में बुनियादी पे स्केल 45% दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दौराना भर्ती को मतलब कि टी ए नहीं दिया जाएगा। ये आप अगेन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो ये अगेन कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आ गए हैं, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स के बारे में बता दिया, तो हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मुस्लिम जिना कोर्ट्स बिल्डिंग, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, कराची 4, ठीक है। तो ये आप टोटल पढ़ते जाइएगा यहाँ पे। ये एक और रिस्ट्रिक्शन फॉर्म है इनका, तो रिक्वायरमेंट्स प्रोग्राम है यहाँ पे, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर आपको डेट्स अनाउंस की गई हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। 15 ता 28 अगस्त 2022 सखर में ये होगा। टेस्ट जो होगा वो 15 से 28 अगस्त 2022 लाहौर में होगा। 15 से 28 अगस्त 2022, ठीक है। ये आप टोटल पढ़ लीजिएगा। ये लाहौर में किस जगह होगा ये भी उन्होंने बताया हुआ है। रेंजर्स बैटल स्कूल रेख्ता नियर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी, बुखारी रोड, लाहौर। ये पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी है। लास्ट टाइम मैंने भी वहीं पे इनका टेस्ट दिया था, तो ये काफ़ी वहाँ पे खप होती है। तो आप काइंडली अपना सामान लाजमी लेके जाइएगा। पानी वगैरह का सिलसिला कुछ भी हो आपने घर से लेके जाना है, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये अगेन उन्होंने अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए बारे में बताया कि 2 फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो जितना भी आपने पढ़ा है उसकी आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। नादरा के मसलन के आपका आइडेंटिटी कार्ड की 2 कॉपी होनी चाहिए। यहाँ पे 4 कॉपी आप ले जाइएगा, तो वो मांग लेते होते हैं कभी कभार ज़्यादा भी। तो ये आप पढ़ते जाइएगा। अगेन ये सारा सिलसिला यहाँ पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं दी हुई, लेकिन आपने अपना सामान लाजमी लेके जाना है, ठीक है। तो ये आप पढ़ते जाइएगा कि अगेन जो पोस्ट के बारे में वह सब इंस्पेक्टर ड्यूटी FSC है, ठीक है। रीजनल टीचर यहाँ पे मैट्रिक है, मैट्रिक की है। और उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं हवलदार नाइक जो है वो मैट्रिक और इक्विवेलेंट, ठीक है। स्पाई क्लर्क FSC की बुनियाद पर। उसके बाद यहाँ पर एक और बताया गया है वो स्पाई जनरल ड्यूटी, स्पाई कुक, स्पाई मैस वेटर एंड स्पाई दूसरे बारे में, ठीक है। वो 8वीं क्लास आपको पास होना लाजमी है हर हालत में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन हाइट के बारे में बताया गया है कि मिनिमम 5 और 6 यहाँ पे हाइट होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी छाती होगी वो 33 इंच होगी। जो वेट होगा वो 55 किलोग्राम होगा, ठीक है। और आप नीचे अगेन देख सकते हैं इनकी एक और यहाँ पर इन्होंने अपना मेट्स का शेड्यूल डाला हुआ है, ठीक है। ये 500 रुपये इनकी फ़ीस होगी। तो ये आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। ये सारे रैंक्स हैं इनमें, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये ऐसे वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं वीडियो को यहाँ पे कट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं इसकी अगली पार्ट में ये बताऊँगा कि आपने किस तरह से अपने मोबाइल में अप्लाई करना है, किस तरह से अपने मोबाइल से ही फॉर्म हासिल करना है। तो काइंडली आप हमारे चैनल को अगेन मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दें कि ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा चैनल है जो आपको बताता है कि अपने मोबाइल से किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल के साइन भी हुए हैं और उनका नंबर भी दिया गया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।